हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के भावी सितारों, इस देश के भावी कर्णधारों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारीगण, आप सभी का मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। वियस बीइंग अ टीचर, मैंने इस चैनल को न केवल अपने सॉन्ग्स दिए हैं, क्योंकि वो तो मेरा एक शौक है, और मैं कुछ भी अपनी चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहता वियस। इसलिए जो परम पिता परमात्मा ने मुझको उपहार स्वरूप दिए हैं वो सभी आप में बांट रहा हूँ वियस। कुछ भी अपने साथ नहीं रखना चाहता वियस। ये मेरी मंशा है, इसीलिए मैं अपने जीवन के अंदर मेरी जो भी चीज मेरे पास है वियस, मैं आप सभी में शेयर कर रहा हूं वियस। अब बीइंग अ टीचर, मैं बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी इस चैनल को समर्पित कर रहा हूं, और मैं चैनल का बहुत धन्यवादी हूं। मैं यूट्यूब का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस छोटे से कलाकार को इस मंच के ऊपर आने का अवसर प्रदान किया। व्यस बहुत से कलाकार होते हैं जीवन में जिनकी प्रतिभाएं ऐसे ही दब कर रह जाती हैं। उन सभी प्रतिभाओं को यूट्यूब चैनल पब्लिक के सामने लाता है, और अब तक यूट्यूब ने बहुत सारे ऐसे कलाकारों को पब्लिक के सामने लाया है जो कि अब तक पब्लिक से बहुत दूर थे वियस। मैं छोटा सा कलाकार हूं, बस मेरी समझ में जितना आता है वियस, जो जो चीज़ मेरे पास है मैं आप जी को अर्पित करता चला जा रहा हूं वियस। ये व्यक्तित्व विकास की कक्षा है। इसके अतिरिक्त स्पोकन इंग्लिश की 200 क्लासेस मेरे इस चैनल पर पड़ी है, और वियस इसके अतिरिक्त मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आई थिंक आज 70 नंबर की क्लास है। वियस आप सभी से निवेदन कि आप यूट्यूब सर्च पर ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर टाइप करके मेरे चैनल में एंटर हो जाइए, और मेरी चैनल में सभी प्लेलिस्ट पड़ी है वियस। सब चीज़ ऑर्गेनाइज ढंग से पड़ी है। आप लोगों की जिसमें रुचि है आप उस चीज को देखिए वियस। ये मेरा सौभाग्य होगा वियस। उसमें जिनकी इंग्लिश में डेफिशिएंसीज है वो स्पोकन इंग्लिश क्लास को देखें। जो अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहते हैं वो पीडी की कक्षा को देखें, वो अभी भी चल रही हैं। और उसके अतिरिक्त वियस मैं प्रतिदिन 15 से लेकर 20 जीके और इंग्लिश से रिलेटेड करंट क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन टेस्ट्स के अंदर उभारे गए हैं उनको आप जी के लिए रख रहा हूं वियस।
मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरी मेहनत को सार्थक कीजिए। आप लोग पढ़ते चले जाइए, इससे मुझे भी उत्साह मिलेगा और ज्यादा आपको अच्छा पढ़ाने का। आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए। इसलिए व्यूअर्स, मैं आप जी से निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल में एंटर होकर मेरे सभी प्रोग्राम्स को एक डेडिकेशन दें, एक सम्मान दें। व्यूअर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ कर लेते हैं। आज की विकास कक्षा में व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लीडरशिप स्किल पर चल रहा है। इससे पूर्व हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया और अब जो ये लीडरशिप स्किल जो चैप्टर चल रहा है व्यूअर्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे व्यक्तित्व का लक्षण है व्यूअर्स। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस कुछ क्लासेस में आपको बता चुका हूं और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं व्यूअर्स। एक अच्छा लीडर संगठन के प्रति समर्पण की भावना रखता है व्यूअर्स। वो जिस भी संगठन का लीडर होता है व्यूअर्स, वो उसके प्रति पूरा समर्पित रहता है। इसी भावना के आधार पर वह एक अच्छा लीडर बन पाता है व्यूअर्स, और वह अपने कर्मचारियों में एक समर्पण भावना भी जागृत करता है। ऐसा करके ही अपने कलीग्स का विश्वास वह जीतता है। जो लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निष्ठावान नहीं होता है, उन्हें अपने विभाग से भी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। समर्पित होने का अर्थ है संगठन के कामों की पूरी जानकारी होना। एक सफल लीडर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक काम की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा जानकारी के अभाव में उसके कर्मचारी उसे मूर्ख बना सकते हैं या संस्थान के हितों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर उसे अपने कलीग्स के कामों का फीडबैक भी लेते रहना चाहिए, ताकि उन्हें भी यह पता रहे कि आप वास्तव में संस्थान के हितों के प्रति जागरूक हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, धैर्यवान और सहनशील स्वभाव। लीडर मस्ट हैव पेशेंस व्यूअर्स। जीवन मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। अनचाही परिस्थितियां और घटनाएं जीवन में बार बार आती रहती हैं। जब उन पर नियंत्रण मुश्किल होता है तो अनेकों का साहस छूटने लगता है व्यूअर्स, और सहनशीलता जवाब देने लगती है। ऐसी स्थिति में जो लीडर धैर्यवान और सहनशील बने रहकर मुश्किलों का सामना करता है, वही इन परिस्थितियों का सामना कर पाता है और वही सब मुसीबतों को अपने रास्ते से और अपने कलीग्स के रास्ते से हटा पाता है व्यूअर्स। नेक्स्ट, स्पष्टवादी विश्वसनीय। लीडर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रेडिबल। व्यक्ति के व्यवहार की सरलता और स्पष्टवादिता उसे न केवल लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है बल्कि विश्वसनीय भी बनाती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक सक्सेसफुल लीडर को स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रस्टवर्थी होना चाहिए व्यूअर्स, ताकि उसकी टीम के साथी अपनी समस्याओं और कमजोरियों पर खुलकर चर्चा कर पाए। लोग ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप में काम करना पसंद करते हैं जो उनकी कमियों को सद्भाव से ले और उन्हें दूर करने में उनकी हर संभव मदद करे। स्पष्टवादी व्यक्ति पीठ पीछे कमियों पर चर्चा नहीं करते, बल्कि वे प्रकट होते ही उनके समाधान की दिशा में प्रयास करना आरंभ कर देते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जिस पर उसके टीम मेंबर्स पूरा भरोसा कर सके व्यूअर्स। नेक्स्ट, उदार व सहानुभूति सोच।
उदारता जहाँ मनुष्य के भीतर एक दैवीय सद्गुण है, वहीं कठोरता एक बड़ा दुर्गुण है। उदारता व्यक्ति के व्यक्तित्व को वह ऊंचाई देती है जिसके बल पर दूसरे लोगों का सहयोग आसानी से पाया जा सकता है बच्चों। उदार होने का अर्थ दब्बूपन नहीं है, बल्कि यह तो आत्मीयता का विस्तार और दूसरों की श्रेष्ठता का सम्मान है वियस। एक इम्प्रेसिव लीडर बनने के लिए व्यक्तित्व में उदारता बेहद आवश्यक है। वही सहानुभूति भी व्यक्तित्व का एक आवश्यक गुण है। विपरीत परिस्थितियां आने पर या गलती हो जाने पर लोगों को प्रेरित करना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है बच्चों। इसके लिए आप में कोमलता और करुणा होनी चाहिए। दूसरों के साथ रियल सिंपैथी होने का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा के लिए खुद को तैयार रखना। अगर आप अपने कलीग्स की मटेरियल और स्पिरिचुअल नीड्स का ध्यान रखते हैं तो न केवल ऐसे व्यवहार से आप उनका दिल जीत सकते हैं, बल्कि ग्रुप में एक प्रोडक्टिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण भी कर सकते हैं बच्चों, जो कि अंततः लीडरशिप का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट, लोगों के साथ बेहतर संबंध। लीडर हैज गुड रिलेशंस विद पीपल। लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना भी एक कला है। एक अच्छे लीडर को अपने कलीग्स के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए शुभ अवसरों पर होने वाले उत्सवों में सम्मिलित होना चाहिए, और यदि शोक का कोई अवसर आए तो अपनी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करने और मुश्किल के समय सहानुभूति दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे बच्चों। एक सच्चे व सफल लीडर को कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल फील्ड से रिलेशन रखने चाहिए तथा उनकी ज़रूरत के समय हर संभव मदद करनी चाहिए। इससे न उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि लोगों के मन में उनके प्रति विशेष स्नेह जागृत होता है। लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से इम्पॉसिबल और ह्यूज टास्क को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं वियस। तो वियस, ये होती है एक अच्छे लीडर की पहचान। अभी कुछ और बातें हैं जो अच्छे लीडर्स के अंदर होनी चाहिए, वो मैं आप अपनी कल की कक्षा में करूँगा वियस। तो चलिए वियस सॉरी, इस कक्षा की अगली आइटम की ओर बढ़ जाते हैं वियस। हालांकि तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, तो भी वियस मैं लगातार क्लास देता हूँ ताकि लिंक नहीं टूटना चाहिए वियस। एक दिन भी हम पीछे ना रहें वियस। सिर्फ ये एक भावना है जो मुझे आपके सामने उपस्थित कर देती है। तो वियस, आज जो हम मोटिवेशन का विषय लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर है वियस। उसमें यही बताया गया है कि व्यवहारिक ज्ञान का महत्व बहुत होता है वियस। देखिए वियस, हम थ्योरी कितनी भी पढ़े, किताबें कितनी भी पढ़े, जितने मर्जी टीचर्स के व्याख्यान सुने, कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप मुझसे लिखवा लो वियस। जब तक हम लोग जीवन के अंदर प्रैक्टिकल नहीं चलते हैं वियस। व्यवहारिक होना जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो करते चले जाओ, साथ में व्यवहारिक चीजें भी सीखते चले जाओ, क्योंकि जब तक हम व्यवहार में नहीं आएंगे वियस, तो हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, हम मूर्ख ही कहलाएंगे वियस। किसी ना किसी जगह पर हम डिमोरलाइज हो जाएंगे वियस। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान का बहुत महत्व होता है। तो यही बात गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाई। तो चलिए वियस, आज इस बात को समझते हैं इस घटनाक्रम से। वियस, राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अध्ययन हेतु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा था। उनके लिए राजमहल में भी शिक्षण की व्यवस्था हो सकती थी, किंतु आश्रम इसलिए भेजा गया
ताकि एक अनुशासन के भीतर रहकर वे शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें। चारों राजपुत्रों ने आश्रम में रहकर सामान्य शिष्यों की तरह परिश्रम किया और पूर्णतः अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण की। जब वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर अपनी समस्या बताते हुए कहा, वन में स्थापित हमारे आश्रमों को राक्षस लोग नष्ट कर रहे हैं। वे हमें यज्ञ नहीं करने देते, ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, हमारी संस्कृति खतरे में है। कृपा कर आप अपने 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को रक्षा हेतु हमें प्रदान करें। दशरथ तैयार नहीं हुए क्योंकि उनका विचार था कि राजकुमारों ने अपनी शिक्षा आश्रम में रहकर प्राप्त कर ली और अब उन्हें राजमहल में रहकर आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन, इन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उन्हें उनसे ही प्राप्त होगा। दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया और राक्षसों का दमन कर उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवहारिकता ग्रहण की। सार यही है व्यास, किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान तक पहुंचकर ही पूर्णता प्राप्त करता है। इसलिए अपनी संतानों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है। तो देखा मेरे व्यास, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को जगाया। जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो तो एक थ्योरिकल ज्ञान था, लेकिन अब वास्तविक ज्ञान इनको विश्वामित्र के साथ जाकर ही होगा। तब जो दशरथ थे बड़े मन से अपने मन को उन्होंने कठोर किया और अपने पुत्रों को उनके साथ भेज दिया व्यस। तो व्यस हम सभी को चाहिए जीवन के अंदर हम व्यवहारिक बने, अपने अंदर सारी क्वालिटीज़ को पैदा करें ताकि हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार, हर सिटी, हर देश, कहीं पर भी हम जाएं और सिर्फ एक ही आवाज हमारे कानों में पड़े, व्यूअर्स, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा ठीक शाम 7 बजे। तैयार रहिएगा उज्जवल भविष्य के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।